नमस्कार। आज हम लोगों की चर्चा का विषय है साधना का प्रारंभिक स्वरूप। यानी हम जब साधना करना चाहते हो, अपने जीवन में सुख शांति और ज्ञान चाहते हो, और सामान्यतया हर एक व्यक्ति यही चाहता है, तो इसे हम साधना कहते हैं। और इस साधना में प्रारंभिक रूप में हमें क्या करना चाहिए, प्रारंभिक स्तर पर हमें क्या करना चाहिए। साधना के प्रारंभिक स्तर में जो सबसे पहली बात है, हमें यह समझ लेना चाहिए कि उस समय अधिकतर लोगों का मन स्थूल होता है, यानी बाहर के विषयों में लगा रहता है। तो उस स्थिति में मन में स्थूलता रहती है, तो बहुत गहरी चीज़ें उस समय करना संभव नहीं होता है। बहुत ज्ञान विवेक वैराग्य ये सब चीज़ें उस स्तर पर करना संभव नहीं होता है। तो उस स्तर पर हमें पहले क्या करना चाहिए, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुसंग का त्याग होना चाहिए। कुसंग का मतलब है कि वह चीज़ें, वह आदतें जो हमारे मन को अशांत करती हों, उनका परित्याग करना चाहिए। जैसे ऐसे लोगों के साथ रहना जो हमेशा झूठ बोलते हों, बहुत बकवास करते हों, लड़ाई झगड़ा पर विश्वास करते हों, एग्रेसिव हों, रजोगुणी हों, और वह आपको हमेशा इधर उधर की बातों में भटकाते रहते हों, ऐसे लोगों का त्याग करना चाहिए। और ऐसी चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए जिससे हमारा मन विचलित होता हो। तो ऐसी चीज़ों का त्याग, ऐसे मनुष्यों का त्याग, उनके संगति का त्याग करना चाहिए। और फिर दूसरा, सत्संग का अभ्यास होना चाहिए। यानी ऐसे लोगों के साथ मित्रता बनाएं, या ऐसे लोगों के साथ ज़्यादातर रहें जो आप में अच्छी भावना उत्पन्न करते हो, जो सही सलाह देते हो। सही सलाह का मतलब यहाँ पर है कि जो आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको बुराइयों के मार्ग पर चलने से दूर हटाते हो। ऐसे लोगों के जब साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से हम में भी, हमारे मन में भी यह प्रेरणा होती है कि हम भी सच्चे मार्ग पर चलें। अन्यथा यदि गलत लोगों के साथ रहते हैं, चोरी चकारी करने वालों के साथ रहते हैं, भ्रष्टाचार करने वालों के साथ रहते हैं, तो उनके साथ रहने पर हमारा चूंकि मन स्थूल होता है, तो हमें भी इन सब चीज़ों का अच्छापन लगने लगता है और हम भी उधर लुढ़कने लगते हैं। तो इस तरह से कुसंग का त्याग हो और सत्संग हो, ये दो चीज़ों का ध्यान रखें। और तीसरा, जो हमारे अंदर नशा आदि हो, उनका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ शराब पीते हैं, कुछ और भी चीज़ों की नशा करते हैं। जो इस तरह की जितने भी नशीली चीज़ें हों, उन सब का परित्याग करना चाहिए। यह चीज़ें आपको साधना के लिए तैयार करती हैं। यदि आप नशीली चीज़ों का त्याग नहीं करते हैं और फिर साधना करते हैं, तो साधना में बहुत सफलता नहीं मिल सकती है। और इसके बाद हमें नैतिक नियमों से अपने जीवन को चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ योग में यम है, अष्टांग योग का पहला ही पार्ट यम है, और इसीलिए अष्टांग योग में पहले ही अंग में यम कहा गया है। अंतिम अंग यम नहीं है, पहला अंग है। यानी आसन भी तीसरा अंग है। यम और नियम पहले और दूसरे हैं। तो उस यम में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय है। यानी झूठ बोलना बंद करें, ज़्यादा बोलना बंद करें, जब आवश्यकता हो तभी बोलें, अनावश्यकता में न बोलें, और सच्ची भावना रखें, सत्य की भावना रखें। क्योंकि जो आपकी भावना होती है, जैसे आपके विचार होते हैं, फिर वैसे कर्म होते हैं। यदि आप अपनी भावना में परिमार्जन करते जाते हैं, यदि आप अपने मन में परिमार्जन करते हैं, मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे आपके कर्म भी शुद्ध होने लगेंगे, कर्म भी अच्छे होने लगेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा नैतिक आचरण में चलने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है अहिंसा का। अहिंसा का पालन करना चाहिए। बहुत मारपीट से बचना, एग्रेशन से बचना, गाली गलौज से बचना, अपने आप को बड़ा समझना, किसी को छोटा समझना, किसी के हक को मारना,
इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका हमें त्याग करना चाहिए। और जब हम इनका त्याग करते हैं और फिर देखें निरंतर कुछ समय तक ये करते रहते हैं, तो हमारा मन सूक्ष्म होने लगता है और फिर वह विवेक वैराग्य इन सब चीज़ों को समझने लगता है और इन सब की सच्चाई को समझने लगता है। प्रारंभिक स्थिति में यदि हम किसी को विवेक वैराग्य प्रकृति और पुरुष का भेद बताने शुरू करें, कैवल्य बताना शुरू करें और मोक्ष की बात करना शुरू करें, तो मन में स्थूलता की वजह से इन अवधारणाओं को वो समझ नहीं पाएंगे और इसलिए कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। तो इसलिए प्रारंभिक साधना ही करनी चाहिए, अंतिम साधना शुरुआत में ही नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग पूर्व जन्म के बहुत संस्कारी व्यक्ति होते हैं, वो प्रारंभ में ही बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को ही समझ लेते हैं, जैसे शंकराचार्य थे, महात्मा बुद्ध थे और बाकी ढेर सारे ऐसे लोग हुए हैं, सनत सनंदन सनत कुमार हुए हैं, भगवान कृष्ण थे, राम थे। बहुत बचपन में ही इनमें सब में उच्च गुण थे, सद्गुण थे और अच्छे कार्य बचपन से ही किया करते थे, बचपन से ही कुछ गंदी आदतें नहीं थी और इस तरह से ढेर सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनमें ये गुण पाए जाते थे। तो उनमें सूक्ष्म बुद्धि थी, तो वे तुरंत ही समझ सकते थे। लेकिन सामान्य लोगों में ऐसा नहीं होता है। तो सामान्य लोगों को अपनी स्थूल साधना इस तरह से शुरू करनी चाहिए और इससे धीरे धीरे जब बुद्धि सूक्ष्म होने लगे, मन में सूक्ष्मता आने लगे, तब फिर एक गुरु तलाशना चाहिए, एक सच्चा गुरु तलाशना चाहिए और फिर वहाँ से हमारी सूक्ष्म यात्रा भी शुरू होती है। बाकी सूक्ष्म साधना के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, इसकी चर्चा हम अगली श्रृंखला में करेंगे। नमस्कार।